हेलो एवरीवन, हम ज्योग्राफी कर रहे थे। क्लास से आपकी 7th, चैप्टर है आपका 5th, वाटर, जल। चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं और फिर इस लेसन को भी ख़त्म करते हैं। चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। महासागर में ज्वार यानी कि हाई टाइड के बारे में बात हो रही है। तो क्या होता है? तो जब महासागर की जो तरंगे हैं ना, वो विशाल ऊंचाई तक उठती हैं और तट के बड़े भाग को, तट का मतलब होता है किनारे के बड़े भाग को, उसमें डुबो देती है, उसे ज्वार कहा जाता है। ठीक है, हाई टाइड को ही ज्वार कहा जाता है। तो आंसर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासागर में भाटा, भाटा का मतलब लो टाइड है, क्या होता है? तो इसमें ऐसा होता है कि जब महासागर का जो जल है वो तट यानी कि किनारे से पीछे की ओर चला जाता है, ठीक है, तब लो टाइड आता है। तो आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में ज्वार भाटा क्यों और कैसे आते हैं? तो चंद्रमा और सूर्य यानी कि जो मून है और सन है, इनकी ग्रेविटी की वजह से यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये ऐसा होता है। तो आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में सबसे ऊंचे ज्वार यानी कि हाई टाइड कब आते हैं? तो ये हाई टाइड आते हैं जब सूर्य यानी कि सन, चंद्रमा यानी कि मून, धरती यानी कि जो अर्थ है वो एक सीध में होते हैं, ठीक है, और पूर्णिमा का दिन भी होता है और अमावस्या का दिन भी। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु ज्वार भाटा यानी कि जो लो टाइड्स होते हैं वो कब आते हैं? जो लो टाइड्स जो है वो तब आते हैं जब चंद्रमा अपने पहले और अंतिम चतुर्थांश मतलब क्वार्टर में होता है और जब पृथ्वी यानी कि जो अर्थ है, सन यानी कि जो सूर्य है, उनके गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है। यानी कि सूर्य अलग से और पृथ्वी अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो जो गुरुत्वाकर्षण बल है यानी कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो लगता है। तो आंसर है सी, दोनों सही है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च ज्वार आते हैं और जो उच्च ज्वार का मतलब होता है हाई टाइड के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, तो जहाज की दिशा बताने में, मछली पकड़ने वालों के लिए और विद्युत उत्पन्न करने में किस प्रकार से सहायक होते हैं? ऐसा होता है कि जब हाई टाइड आते हैं तो पानी जो है यानी कि जो जल है वो बंदरगाह यानी कि हार्बर के किनारे तक आसानी से आ जाता है। तो जो भी मतलब जहाज हैं वो आसानी से जो है बंदरगाह तक आ जाते हैं। तो इस तरीके से दिशा बताने में वो सहायक होते हैं। उसके बाद है, उच्च ज्वार के कारण अनेकों जो मछलियां हैं, बहुत सारी मछलियां हैं, वो तट पर आ जाती हैं। तट मतलब किनारे पे आ जाती हैं और मछुआरे जो होते हैं वो आसानी से इनको पकड़ लेते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। फिर है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी उच्च ज्वार का उपयोग किया जाता है। जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घरों में आती है इससे भी उत्पन्न की जाती है। तो उपरोक्त सभी विकल्प सही है। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महासागरीय धाराएं किस प्रकार की होती हैं? तो जो महासागरीय धाराएं जो होती हैं वो एक निश्चित दिशा में होती हैं।
पूर्व से पश्चिम की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर निश्चित दिशा में होती है। यह गर्म या ठंडी हो सकती है और ये भूमध्य रेखा के निकट से उठने वाली धाराओं को जो है वो गर्म धाराएं कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ध्रुवों की ओर बहती हैं। ये मान लो पृथ्वी है, ये है इक्वेटर, ये भूमध्य रेखा में है। तो यहां से जो जितनी भी जलधाराएं होंगी, गर्म जलधाराएं, यहां से जो भी निकलेंगी वो गर्म जलधाराएं ही निकलेंगी। ठीक है, फिर वो क्या करती हैं, वो ध्रुवों की तरफ जानी शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, वो ध्रुवों की तरफ बहती हैं। फिर जो ठंडी जलधाराएं हैं वो ध्रुवों से, यानी कि ये पृथ्वी है मान लेते हैं, अब ये ध्रुव है, ये इलाका ध्रुवों का है। अब यहां से क्या करती है, तो ठंडी जलधाराएं जितनी भी उठती हैं तो वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बहती है। ठीक है, ऊंचे अक्षांश यहाँ पे है, इस इलाके में है, तो इस तरीके से जो है वो निम्न वाले इलाके में आ जाती है। ठीक है, इस तरीके से बहती है, मतलब उल्टा है। अगर गर्म जलधाराएं हैं तो भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर से लेकर वो ध्रुवों की तरफ बहती हैं, और अगर ठंडी है, क्योंकि जो हमारे ध्रुव है वो तो सारे ही बर्फ से ढके हुए हैं, तो वहां से ठंडी ही हवाएं चलेंगी। तो इस तरीके से जो है ठंडी जलधाराएं जो है वो ध्रुवों से लेकर नीचे आ जाती हैं, नीचे उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आ जाती है। समझ आया होगा? चलिए, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्राडोर, ये भी जलधारा का नाम है। तो महासागरीय जलधाराएं होती हैं यहाँ, और कहाँ बहती हैं, तो यह ठंडी या शीत जलधाराएं होती हैं। ठीक है, तो लिब्राडोर जो है वो ठंडी जलधाराएं हैं, ये अमेरिका के उत्तर पूर्व के क्षेत्र में बहती हैं। तो आंसर है आपका सी, ए और बी दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की महासागरीय जलधाराएं हैं? अब आप इसको याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। गल्फ स्ट्रीम, ग से गरम और ग से गल्फ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये गर्म जलधाराएं होती हैं, ये प्रशांत अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो अमेरिका है, अमेरिका के जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट वाले इलाके में ऐसा होता है। आप देख लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये मेंशन है। इन गर्म जो धाराएं होती हैं, स्थलीय सतह का तापमान जो है वो गर्म हो जाता है। अब गर्म जलधाराएं जब उठेंगी, बहेंगी, तो क्या होता है, तो वहां का जो स्थानीय जो वातावरण है वो भी गर्म हो जाता है। तो आंसर है आपका डी, सभी विकल्प सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं तो वातावरण में, एनवायरमेंट में क्या क्या परिवर्तन यानी चेंजेस आते हैं? तो पहला है आपका, यह जलधाराएं तापमान को प्रभावित करती हैं। जब ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती हैं तो वहां पे धुंध या कोहरे का वातावरण बन जाता है। ठीक है, वहां का एनवायरमेंट जो है कोहरे जैसा हो जाता है, यानी कि फॉगी हो जाता है। दूसरा है, गर्म धाराओं के कारण स्थलीय सतह का तापमान गर्म हो जाता है। पीछे क्वेश्चन में मैंने वो बता दिया है। सी है आपके दोनों, अगर ठंडी और गर्म जलधाराएं जहां पे मिलती हैं, उस स्थान को विश्व का सर्वोत्तम मछलियां प्राप्त करने का क्षेत्र है, यानी मत्स्य पालन का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, बहुत सारी मछलियां वहां पे मिलती है। तो उपरोक्त सभी सही हैं, तो डी आपका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सर्वोत्तम मत्स्य क्षेत्र कहां पर है? तो आप जापान में देखोगे, कुछ इलाके जापान के हैं, और
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर है। ठीक है, तो आंसर है डी, ए एंड बी दोनों आंसर सही हैं। थैंक यू एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड, जय हिंद।